नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। हरदोई में पूरे फिल्मी स्टाइल में हुई हत्या के इस वारदात से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप है। हत्यारे क्लाइंट बनकर आए और बहाने से वकील को बाहर बुलाया। बहाना कोर्ट मैरिज का था और निशाने पर थे वकील साहब। देखते ही देखते बदमाशों ने वकील के सिर में गोली दाग दी। ये रिपोर्ट देखिए। क्लाइंट बनकर आए शूटर्स, कोर्ट मैरिज की बात कहकर वकील को बाहर बुलाया और फिर फाइल खोलते ही सिर में मारी गोली। हरदोई में हुई हत्या की इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जाने माने वकील कनिष्क मेहरोत्रा की उनके घर में ही घुसकर हत्या कर दी गई। दो शूटर्स घर में क्लाइंट बनकर आए और वकील के मुंशी से कहा कि कोर्ट मैरिज के लिए बात करनी है, वकील साहब को बुला दीजिए। कनिष्क कमरे में पहुंचे तो शूटर्स ने उनको फाइल पकड़ा दी। फाइल खोलते ही शूटर्स ने कनपटी पर गोली मार दी। मुंशी चिल्लाया तो शूटर्स भाग गए। वारदात के बाद परिवार वकील को गंभीर हालत में लखनऊ ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। हम बैठे ऑफिस में काम कर रहे थे, दो लोग आए, कहने लगे वकील साहब जरा बुला दीजिए, कोर्ट मैरिज करानी है। हमने कहा ठीक बैठो, तो थोड़ी देर अंदर बैठने की कोशिश करी। उसके बाद हम चले गए हुआ तो ये बाहर आ गए बरामदे में। हम गए बुला लाए उनको कि बाबूजी कोई आए हैं, कोर्ट मैरिज करानी है, चलिए। तो आए और जैसे आए कि कुर्सी बैठे तैसे उन्होंने फाइल बढ़ाई और तड़ाक से गोली मार दी, भाग लिए। बताया जा रहा है कि दरवाजे में लॉक नहीं था। बदमाशों ने पहले से ही रेकी कर रखी थी। पूरी प्लानिंग के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। वकील की हत्या से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस कप्तान कई थानों की फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए। शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर तुरंत चेकिंग शुरू कर दी गई। हालांकि शूटर्स का पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस ने सपा के प्रदेश सचिव वीरेंद्र यादव समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। ये लोग 2 लोग कौन थे, इनके खुलासे के लिए मल्टीपल टीम्स लगाई गई हैं। जल्द इन दोनों को पकड़ा जाएगा जिन्होंने। प्रथम दृष्टया अभी क्या लग रहा है कि प्रथम दृष्टया इन्होंने जो बताया है वो यही बताया है कि कोर्ट मैरिज के कराने के बहाने वो आए थे। अभी ज्यादा डिटेल्स पता नहीं। घटना के बाद गुस्साए वकीलों ने लखनऊ पलिया नेशनल हाईवे पर जाम भी लगा दिया। वकीलों की मांग थी कि जल्द से जल्द घटना का खुलासा हो और हत्यारों की गिरफ्तारी हो। पुलिस ने किसी तरह वकीलों को समझाया और जाम को खुलवाकर मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल हत्या की वजह तो क्लियर नहीं है। पुलिस 3 एंगल पर जांच कर रही है। पहला एंगल, किसी केस की सुनवाई में किसी से रंजिश हो गई हो, ऐसे में उसने सुपारी किलर से वारदात को अंजाम दिलवाया। पैसों और जमीन को लेकर किसी से विवाद या किसी से कोई रंजिश, पुश्तैनी जायदाद के लिए वारदात को अंजाम दिया गया हो। शूटर्स बाइक से आए थे। एक आरोपी बाइक लेकर बाहर खड़ा था। 2 आरोपी अंदर गए थे, जिनकी तस्वीरें वकील के घर के बाहर लगे और चौराहों पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जिसके आधार पर पुलिस बहुत जल्द घटना का खुलासा करने की बात कह रही है। पुलिस का मानना है कि गोली चलाने वालों ने जिस अंदाज में एक ही गोली में सटीक निशाना लगाया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला करने वाले पेशेवर अपराधी थे। मामला शहर के बीचों बीच का है। ये मुख्य लखनऊ राजमार्ग है जहाँ पे गोली मारी गई है। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि जब ये गोली मारी गई उसके बाद तमाम भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई। जो नए एसपी हैं नीरज कुमार, वो भी मौके पर पहुँचे। उन्होंने कई टीमें लगा रखी हैं। फिलहाल टीमें जो हैं वो सीसीटीवी तलाश रही हैं और सुराग ढूंढ रही हैं। अब देखने वाली बात है कि आखिर पुलिस कब तक इसका खुलासा कर पाएगी, ये जरूर देखने वाली बात है। कैमरामैन टीटू के साथ आशीष मिश्रा, न्यूज 18 हरदोई। अयोध्या में एक 16 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी एसपी नेता मुईद खान के खिलाफ 30 घंटे तक सिर्फ इसलिए एफआईआर नहीं लिखी गई क्योंकि साल 2012 से आरोपी की बिल्डिंग में ही पुलिस चौकी चल रही थी। फिलहाल तो पुलिस ने आलाधिकारियों की वजह से इस मामले में एक्शन लेते हुए एसपी नेता पर केस दर्ज कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है और पुलिस चौकी को 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया है।
अयोध्या में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इसके बाद हड़कंप मच गया है। आरोपियों ने नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर उसके साथ कई बार इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता गर्भवती हो गई। जब मैं उनके यहाँ गई, पूछी कि बच्ची आपके साथ क्या हुआ, तो बताई कि मैं वहाँ गई थी बेकरी के पास और मोहित खान हमको बुलवाए अंदर, कहीं जीरा पापा ले लो। फिर पता नहीं क्या हमको कौन सी दवा खिला दी है, हमको पता नहीं था। फिर मैं वहाँ बहुत देर रात तक रही, फिर वहाँ से वापस आई। लगातार ऐसे 2 महीने बुलाते थे, जीरा पापा देते थे, मेरे साथ गंदा काम करते थे। घटना का खुलासा ऐसे हुआ कि इस घिनौनी वारदात के 60 दिन बाद बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके पेट में दर्द उठने लगा तो परिजन बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि बच्ची प्रेग्नेंट है। इसके बाद बेटी ने रोते हुए पूरी बात बताई। आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो बनाकर कई दिनों तक रेप किया और जान से मारने की धमकी देते रहे। बेटी की बात सुनकर परिजनों के पैर तले जमीन खिसक गई। राजू मोहित रहे, कहीं नहीं तो पापा ले जा, तो पापा जोन बाटे राजू भी रहे मोहित, तो सब वीडियो बनाए के ओके बाद मैंने फिर हमारे बिटिया को लेके आए तो पूछे 1-2 महीने के बाद का भवा, तो कहीं कि जन वैसे ऐसे राजू मोहित करे हैं। जांच कराएं, जांच पे निकला 2 महीने का लड़का। फिर चौकी गए, चौकी में नहीं सुनवाई भाई, फिर थाना आए, थाना पर कहीं कि जन बाटे उनका नाम काट दिया, राजू का नाम डाला। आरोपी मोइन खान भदरसा से समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और बताते हैं कि कई प्रॉपर्टी भी बना रखी है। मेन रोड पर उसकी बेकरी शॉप है। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा बढ़ गया। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग की जाने लगी। का प्रयास था कि जो मेन मुजरिम है, पैसा वाला है, वो समाजवादी पार्टी से संरक्षण में पल रहा है, उसको लोग बचाने के लिए पैसे के भी लालच दे रहे थे। लेकिन हम कहना चाहते हैं 12-13 साल की जो लड़की है उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी वीडियो बनाकर जिस तरीके से उसको प्रसारित किया गया वो अपने समुदाय में, ये जघन्य अपराध है। मैं समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं जो अपनी पीडीए की बात करते हैं, मैं भी अगर उस पीडीए में आता हूं, हमारा समुदाय समाजवादी को अक्सर करके बहुत बहुसंख्या में वोट इस बार दे दिया है गलती से। आज देखिए पीड़ित है, तो मैं पीडीए आज चाहे यहाँ अवधेश प्रसाद जी हो, पीडीए की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, जनमानस की बात करते हैं, चाहे राशिद खान हो, जिनके संरक्षण में आज ये गुंडई हो रही, लगातार हो रही। जब से सांसद यहाँ जीते हैं लगातार हमारे समाज का शोषण हो रहा है कि इनको जो अवैध जमीन कब्जा किए हैं, पहले तो सबसे पहले इनके बुलडोजर चलाकर इनको गिराना चाहिए। फिलहाल तो गैंगरेप के मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही गैंगरेप और पोक्सो की धारा भी लगाई गई है। तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें 376D का अभियोग पंजीकृत हुआ है और जो भी है इन लोगों ने ये कहा था कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए, सारी विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हम कार्रवाई करें। गैंगरेप की इस घटना में खाकी पर भी सवाल उठे हैं। आरोपी एसपी नेता से मिलीभगत का आरोप लगा है क्योंकि लड़की की मां का आरोप है कि पहले उसने भदरसा चौकी में शिकायत की थी लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। बाद में बड़े अधिकारियों के दबाव में केस दर्ज कर गिरफ्तारी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर आगरा में एक पंचायत के दौरान हंगामा हो गया। एक लड़की पर नाबालिग लड़की को भगाने और रेप का आरोप लगा, जिसके बाद पंचों ने उसे जूते मारने की सजा सुनाई है। देखिए ये रिपोर्ट। आगरा के भोगीपुरा इलाके में ये हंगामा बरपाया है। माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। मौके पर काफी लोग जमा है। दो पक्षों के बीच जोरदार बहस चल रही है। इतने में एक महिला जूते से इस लड़के को पीटने लगती है। भीड़ के बीच पहले लड़के के कंधे पर वार करती है और फिर उसके सिर और चेहरे पर जूता मारने लगती है। महिला इतने गुस्से में होती है कि वो जूते मारने के बाद थप्पड़ भी मारती है। बाद में लड़का वहां से उठता है और अपने घर में घुस जाता है। लड़के की पिटाई इसलिए की गई क्योंकि आरोप है कि वो बगल में रहने वाली नाबालिग लड़की को अपने साथ भगा कर ले गया था।
जैसे ही इस बात की खबर लड़की के घर वाले को लगी, उन्होंने गांव में बवाल खड़ा कर दिया। लड़के के घर वालों के साथ ठन गई। 25 जुलाई के दिन लड़का और लड़की दोनों घर से फरार हो गए। लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कार्रवाई के डर से लड़का लड़की वो वापस घर लौट आए। दोनों के लौट आने पर नाबालिग लड़की के परिजनों ने केस वापस ले लिया था, लेकिन मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गांव में पंचायत बैठी, दोनों पक्षों के बीच बातचीत सुनी गई। इस दौरान आरोपी लड़के पर लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने और नशीली पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप करने का भी आरोप लगाया गया। इसके बाद पंचों ने लड़के को 5 जूते मारने के साथ साथ 15,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। उसके बाद भरी पंचायत में लड़के को जूते मारे गए। पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में लड़की के परिजनों ने खुद लड़की को तलाश करने के बाद कहकर शिकायत वापस ले ली गई। मामला आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र का है। जिस समय लड़के को सजा दी जा रही थी, किसी ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कह रही है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। उधर कन्नौज में एक महिला की दिलेरी के आगे डकैतों के पसीने छूट गए। सराफा कारोबारी के घर डकैती डालने आए बदमाश को बुजुर्ग महिला ने छत से नीचे फेंक दिया। छत से गिरते ही बदमाश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जो सीसीटीवी वीडियो है, महिला की हिम्मत के आगे बदमाशों की एक न चली, उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा। पहले तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं कन्नौज के कृष्णा नगर की, जहां एक महिला अपने परिवार को बचाने के लिए डकैतों से भिड़ गई। दरअसल कृष्णा नगर इलाके में आधी रात को एक सराफा कारोबारी के घर डकैतों ने धावा बोल दिया। लूटपाट का विरोध करने पर डकैतों ने सर्राफ के सिर पर तमंचे की बट मार दी। शोर सुनकर सराफा कारोबारी की पत्नी बचाने के लिए दौड़ी और जान की परवाह न करते हुए डकैतों से मोर्चा ले लिया। इस पर एक बदमाश ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उसने उन्हें धक्का देकर छत से नीचे फेंक दिया और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पर डकैत उल्टे पांव भागने को मजबूर हो गए। लूटपाट नहीं कर पाए। फिर कैसे भागे? भागे ऐसा कि जैसे जे खटिया बैठे थे, इनके चोट लगी, इनके पट्टी बांध ले में, पट्टी बंधवे में वे खड़े हो गए। सोई जब भाग ठाड़े गए एकदम में, सोई नीचे कूद गई। जाके बाद एक बदमाश 3 पे ये भजे सवारे पहले जो कूद गए पता चल। अरे एक तो हमने धके आए, दो वही कट्टा में लो जाके रो। वो बदमाश को छत से आपने फेंका? हाँ, नहीं टीन पे थे। टीन पे फेंको नहीं, किनारे आए तो टीन के, तो हमने किया जो धक्का मार दे, तो हमने कहा धक्का मारो, तो वो गिरो आए। फिर कट्टा में लो, पुलिस वाले ने कछु रूमाल लगाओ ना, कछु ऐसे उठाए लो। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन पीड़ित कृपा शंकर अपने परिवार के साथ रात का खाना खाकर छत पर सोने चले गए थे। देर रात डकैतों ने रस्सी के सहारे छत पर धावा बोल दिया। कृपा शंकर की कनपट्टी पर तमंचा तानकर नीचे कमरे में चलने को कहा, लेकिन जब उन्होंने विरोध किया तो तमंचे की बट मारकर उनके सिर पर हमला कर दिया। इससे वो घायल हो गए। बदमाश घुस गए ऊपर, नीचे पल्ले टीन पल्ले ऊपर चढ़े। फिर रस्सा बांधो, फिर एक चढ़ गो, फिर रस्सा पकड़ाओ, फिर बांधे गए, रस्सा बांध के फिर चढ़े। रात में कितने बजे के करीब? 1 बजे। तो परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? कोई नहीं, हमें 2 आते, नाती में रो है, 2 ही लोग आते। फिलहाल तो महिला अपने परिवार के लिए ढाल बन गई और बहादुरी दिखाते हुए एक बदमाश को छत से नीचे फेंक दिया। समझदारी के साथ डकैतों से अकेले ही मोर्चा ले लिया। महिला की दिलेरी के आगे डकैती डालने आए बदमाशों में इस कदर दहशत भर गई कि भागते समय उन्हें तमंचा तक छोड़कर भागना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर लखनऊ में ताज होटल के पास पानी में हुड़दंगियों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हुड़दंगी एक लड़की से बदसलूकी करते दिख रहे हैं। बाइक पर लड़की एक लड़के के साथ जा रही है, तभी कई लड़के इनके ऊपर पानी फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बाइक फिसल जाती है और वो गिर पड़ते हैं। ये वीडियो प्रदेश की राजधानी दिल्ली का है, जहां पर हुड़दंगियों की ये करतूत आप देख रहे हैं। इस वीडियो में एक लड़की बाइक से गुजर रही है किसी के साथ, और तभी ये लड़के इस कदर परेशान करते हैं कि वो गिर पड़ते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 2 दिनों की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। शहर के पॉश इलाकों से लेकर जॉर्ज टाउन थाने में भी पानी भरा है। जॉर्ज टाउन थाना अध्यक्ष के कमरे में भी पानी घुसा हुआ है, जो आप देख रहे हैं। इस वक्त थाने में फायर ब्रिगेड बुलाकर पानी निकालने की कोशिश जारी है। सीएमपी के सामने पॉश इलाके की सड़क भी जलमग्न है। सिविल लाइन इलाके में हार्ट स्टफ चौराहे पर भी सड़क पर पानी भरा हुआ है। बारिश की वजह से हर तरफ छोटे छोटे तालाब बन गए हैं, जिनमें बच्चे तो मस्ती कर रहे हैं, लेकिन यही आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। बारिश से पहले नगर निगम ने शहर के नालियों और बड़े बड़े नालों को लाखों रुपए खर्च कर साफ कराया था। ये दावा नगर निगम का है। बावजूद इसके बारिश से पूरा शहर ही पानी पानी हो चुका है। कई निचले इलाके हैं जो कि जलमग्न हैं। लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हालांकि प्रयागराज में इस मॉनसून में पहली बार जोरदार बारिश हुई है। अगर आगे भी बारिश इसी तरह से होती है तो लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। और अगली खबर वाराणसी से। सावन के महीने में एक तरफ जहां बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ भक्त भी दिल खोलकर बाबा को दान दे रहे हैं। मंगलवार को दक्षिण भारत की एक संस्था ने बाबा विश्वनाथ को हीरा, सोना और रत्न जड़ित एक खूबसूरत मुकुट दान किया। इस खूबसूरत मुकुट की कीमत तकरीबन 47 लाख रुपए है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि बेंगलुरु की अनिता नाम की महिला ने मंगलवार की सुबह बाबा धाम में पूजन अर्चन के बाद उन्हें ये मुकुट अर्पित किया। दान की कोई पूजन विधि ऐसा नहीं है। दान तो लोग करते हैं, साथ में आराधना अपनी करेंगे और महादेव को अर्पित करेंगे, क्योंकि महादेव के पास लगातार, जैसा मैंने बताया, कि श्री काशी विश्वनाथ को दान प्राप्त होता रहता है, अथवा श्री काशी विश्वनाथ को भेंट प्राप्त होती रहती है तमाम दानदाताओं से। तमाम जो महादेव के भक्त हैं और श्रद्धालु हैं, उनके माध्यम से प्राप्त होता रहता है। उसी श्रृंखला में आज भी यह एक बड़ा दान प्राप्त हुआ है, जिसको महादेव की सेवा में अर्पित किया गया है। आपसे संपर्क किया गया? लगभग पिछले 1 सप्ताह से आप लोग संपर्क में हैं और लगातार ये बात हो रही थी कि किस दिन इसकी तिथि निर्धारित कर ली जाए। तो तिथि निर्धारित करते हुए आज के दिन आप लोग श्रावण माह में यह पवित्र अनुष्ठान कर रहे हैं। झांसी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। दरअसल झांसी के अनिल मिश्रा करीब 22 साल पहले रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उस दौरान उनकी पत्नी अपने दोनों बेटों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद से अनिल मिश्रा ने संन्यास ले लिया था। अनिल के पास कुछ जमीन थी, जिसका अब बीडीए ने अधिग्रहण कर लिया है, जिसके लिए उन्हें तकरीबन 28 लाख रुपए मिले। रुपए मिलने पर 22 साल बाद पत्नी और बेटे आकर साथ रहने लगे। इस बीच बेटों ने उनके खाते से रुपए निकाल लिए। पूछताछ पर अनिल के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद अब अनिल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। नेटवर्क 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री का हर तरफ समर्थन हो रहा है। एक्ट्रेस शिवांगी खेडकर ने भी इस प्रोजेक्ट को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि संसार में तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है, तापमान और मौसम बदल रहा है, और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पेड़ों को बचाएं और इस दुनिया को बेहतर बनाएं। I stand in support of Network 18's project One Tree. As you can see, we are living in this world where there's so much pollution happening, our temperatures, the uneven weather conditions, and I believe it's our responsibility as human beings to save our trees and make this world a better place.